दोस्तों, तुर्की भी ना इस वक्त कुछ अजीबोगरीब काम कर रहा है। इसराइल और हमास की जंग को लेकर पूरी दुनिया रजब तैयब एर्दोगान से कह रही है कि भाई कुछ तो एक्शन ले लो, कुछ तो हमले कर दो इसराइल पर, ताकि इसराइल थोड़ा सा खामोश बैठ सके। लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, जुमलेबाजियाँ लगातार तुर्की की तरफ से हो रही हैं। हम आपको बता भी रहे हैं, कभी कभी तो हमें भी शर्म आती है आप लोगों को इनकी धमकियों के बारे में बताते हुए। अब देखिए, तुर्की ने एक और उल्टा काम किया है और लगातार तुर्की ऐसे काम कर रहा है। तुर्की इसराइल को आतंकी देश बताता है और इसराइल उसके पलट कर जवाब देता है कि तुम भी तो आतंकी हो, तुम भी तो आतंकियों वाले काम कर रहे हो। और इसराइल तुर्की से यह बात क्यों कहता है? क्योंकि तुर्की की सेना इस वक्त लगातार कुर्दिश लोगों को निशाना बना रही है। कुर्द लोगों के जो ठिकाने हैं उनको नष्ट कर रही है। अभी 4-5 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि तुर्की एयरफोर्स ने कुर्द लोगों के ठिकानों पर बमबारी की थी, जिसमें काफी सारे लोग मारे भी गए थे। तुर्की ने इन कुर्द संगठनों को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी कुर्द संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। तो तुर्की की सेना ये जो हमले करती है इनके ऊपर, तो हमले करने के बाद तुर्की की सेना कहती है कि हमने आतंकियों के ठिकानों पर हमले किए हैं। अब देखिए, रात की खबर है, तुर्की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है कि हमारी वायुसेना ने इराक में कुर्दिश आतंकियों के 17 ठिकानों को नष्ट कर दिया। खबर आपकी स्क्रीन पर है, अनादोलू की खबर है। अनादोलू ने साफ लिखा है कि तुर्की ने इराक के अंदर कुर्द आतंकियों के 17 ठिकानों को नष्ट कर दिया। बहुत सारे लोग भी इसमें मारे गए और काफी सारे आतंकी भाग खड़े हुए। तो तुर्की की सेना के इस हमले के बाद एक बार फिर से इजराइल को कहने का मौका मिल गया है कि तुर्की, तुम भी तो वही काम कर रहे हो जो हम हमास के साथ कर रहे हैं। हमने हमास को आतंकी संगठन बताया है, हम उसके ऊपर हमले कर रहे हैं, और तुम कुर्द लोगों को आतंकी बताते हो, तुम उनके ऊपर हमले कर रहे हो। तो बात तो वही है। तुर्की की सेना ऐसे इजराइल और हमास की जंग के माहौल में हमले करके खुद अपने आप को निशाने पर लेकर आ रही है दुनिया के। भाई जाहिर सी बात है, हर कोई सवाल उठाएगा कि इजराइल हमास को मार रहा है, तुम कुर्द लोगों को मार रहे हो। तो ऐसे में शांति से बैठ जाना चाहिए थोड़े दिन तुर्की की सेना को। लेकिन तुर्की की सेना लगातार कुर्द आतंकियों को निशाना बना रही है। वहीं दोस्तों, 7 अक्टूबर के बाद से गाजा के अंदर अब सबसे बड़ी मदद पहुंची है। 137 ट्रक कल शाम से अब तक गाजा के अंदर पहुंच चुके हैं, जिसमें बहुत सारा सामान है, पानी है। इसके अलावा 1,29,000 लीटर तेल भी तुर्की के अंदर पहुंच चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 200 ट्रक अभी भी रफा क्रॉसिंग पर खड़े हुए हैं और आज ये 200 ट्रक गाजा के अंदर पहुंच जाएंगे। तो जो लोग कह रहे थे कि ये 4 दिन के युद्ध विराम से क्या फायदा होगा, देखिए 4 दिन की जंग रुकने से इतना फायदा हो रहा है कि गाजा के अंदर अब तेल भी पहुंच चुका है, पानी भी पहुंच चुका है और खाने पीने का सामान भी लगातार पहुंच रहा है। साथ ही साथ जो बाइडन ने भी कहा है कि हमने बहुत मेहनत की है इस डील को करवाने में, बंदूकों को छुड़वाने में और सीज फायर को करवाने में। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है ये 4 दिन का सीज फायर अभी और आगे बढ़ सकता है। वहीं इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट ने साफ कह दिया है कि वो उत्तरी लेबनान पर हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं और ना ही हम वहां पर लड़ाई लड़ेंगे हिजबुल्लाह के साथ। हमारा पूरा फोकस इस वक्त गाजा पर है और युद्ध विराम खत्म होने के बाद हम पूरी ताकत से एक बार फिर से गाजा में युद्ध लड़ेंगे। वहीं खबर आ रही है कि अल-शिफा हॉस्पिटल को भी अब इजरायली सेना छोड़कर चली गई है। पिछले 10-12 दिन से इजरायली सेना ने अल-शिफा हॉस्पिटल को पूरी तरह से घेर रखा था। इजरायली सेना का कहना था ये हमास का ठिकाना है, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सिर्फ 2-4 सुरंगें दिखाई, और ये वो सुरंगें हैं जिसके बारे में इजराइल को पहले से ही पता था कि कहां कहां पर सुरंगें हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद पूर्व प्रधानमंत्री इजराइल के, उन्होंने कहा था कि इन सुरंगों को तो खुद इजराइल ने ही बनवाया था 1980 में। इजराइल को तो पता ही था यहां पर पहले से सुरंगें हैं। फिलहाल इजरायली सेना को अल-शिफा हॉस्पिटल में कुछ भी नहीं मिला और आज उसने अल-शिफा हॉस्पिटल को छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक एक अधिकारी ने बताया कि जब इजरायली सेना हॉस्पिटल को छोड़ रही थी तो हॉस्पिटल परिसर के अंदर बिजली वाला जनरेटर, ऑक्सीजन पंप, रेडियोलॉजी उपकरण और भी जो जरूरी सामान वहां पर थे उन सभी में विस्फोट कर दिया। हॉस्पिटल से निकलते निकलते जनरेटर, ऑक्सीजन पंप जैसी चीजों को इजरायली सेना ब्लास्ट करके आई है और इजरायली सेना ने इसको लेकर यह कहा कि जो सुरंगें थी हमने उन सुरंगों में ब्लास्ट किया है। हमास ने अपनी जो सुरंगें अल-शिफा हॉस्पिटल के परिसर में बनाई थी उनको हमने ब्लास्ट किया है। फिलहाल 7 अक्टूबर के बाद पहली बार हंसने का, मुस्कुराने का थोड़ा सा मौका मिला है। वैसे ये जो कौम है ना गाजा वाली, ये बहुत ज्यादा मजबूत कौम है यार। घर टूट गए, सब कुछ उजड़ गया, लेकिन इसके बावजूद भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। इजराइल ने जिन कैदियों को रिहा किया और रिहा होकर जब वो अपने घरों पर पहुंचे तो एक जश्न का माहौल था। और जब अभी 4 दिन का ये जो सीज फायर हुआ, उत्तरी गाजा के लोग अपने घरों पर लौटे। भले ही खंडर हैं वहां के घर, लेकिन अपने घरों को देखकर हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, सजदे कर रहे हैं। बहुत मजबूत कौम है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।